नमस्कार। आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज करंट अफेयर्स के घटनासार वार्षिकी जो आती है उसके नवंबर और अक्टूबर माह के कुछ पॉइंट को देखेंगे। डेली आपको 1-2 पेज करंट अफेयर्स को सॉल्व कराई जाएगी जो आगामी RO PCS और हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, UPSC जूनियर असिस्टेंट, जितने भी एग्ज़ाम 1-2-3 महीने में होने वाले हैं सब में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि घटनासार अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो भी आई है हाल ताज में। तो उसी के हम लगभग 2 पेज को आज सॉल्व कराएंगे जो 5 नवंबर तक के इसमें संकलन है और अक्टूबर के, तो 2 महीने का लगभग 1.5 महीने का हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो जो लोग इस चैनल से भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं देखिए पहला पॉइंट है ये आपका जो है 6 नवंबर तक का करंट अफेयर्स इस घटनासार वार्षिकी में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये आपका PM विजय लक्ष्मी योजना, ये अभी 6 नवंबर को जो बैठक हुई थी कैबिनेट की उसमें विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए का सस्ता ऋण देने वाली योजना का मंजूरी मोदी जी ने दे दी है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री यानी कि PM विजय लक्ष्मी योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला है, वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। FTII छात्र चिन्नानंद S नाइक। ठीक है, अगला है, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया है? तो डिस्लेक्सिया मानसिक बीमारी। और अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात को। और अगला है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो ये लेह लद्दाख में। देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आगामी PCS की परीक्षा में, ये सब तो बहुत ही बेहतरीन। अब और RO PCS BPSC हाई कोर्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है कुछ ही दिनों में, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आगे है, एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। और अगला है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पौना चित्र का अनावरण किया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में। और आगे है, 20 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, 3.0 के उद्देश्य है असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। अगला है, उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर को एक चक्रवाती तूफान आया था, उसका नाम है दाना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला है, इस चक्रवात को यह नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया। देखिए ये दाना के नाम दिया गया है चक्रवात को, तूफानी चक्रवात को, ये सऊदी अरब द्वारा इसका नामकरण किया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्निवस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गंगटोक, सिक्किम में।
और अगला है एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की है? शक्ति सैट मिशन। अगला है स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? तो मेघालय शिलांग में। और अगला है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो आपका ये नगालंका कृष्णा जिला में। और अगला है अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 19वीं। और अगला है अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का नाम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ? राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। ठीक है, ये आपका। और आगे हम देखते हैं हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? तो देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानहो गांव में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेलो गांव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लेखक गांव का उद्घाटन थानो गांव में किया गया है। और आगे है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है? मेटा फेसबुक के सहयोग से। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है, तो कर्नाटक। और अगला है आपका जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क उद्घाटन कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। अगला है अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलेथिया खाड़ी में। अगला है अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक CTCV का संबंध किस बीमारी से है? तो टाइफाइड से। और अगला है सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? 6A। और अगला है 16 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा। ठीक है। और अगला है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्ट उपाधि प्रदान की गई है? तो अल्जीरिया के शहीद इहादोहन अब्देलमाहिद विश्वविद्यालय द्वारा। अगला है 24 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम रखा गया है? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी के नाम से स्किल यूनिवर्सिटी रखा है। और अगला है DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो आप सब जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ जी भारत के 50वें यानी कि 50वां जज थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगला है बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। देखिए, सबसे पहले जाति जनगणना जो शुरू किया था सबसे पहले बिहार ने, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। और अगला है लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? अमित भारद्वाज। और अगला है अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। अगला है
अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, तो ये आपके एक पेज लगभग 14 अक्टूबर तक करंट, मतलब 5 नवंबर से 14 अक्टूबर तक करंट अफेयर्स आपको एक पेज में, एक वीडियो में मात्र 10 मिनट पर करा दिया गया है। आपको हम कल डेली एक पेज करंट अफेयर्स सॉल्व कराएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और सबसे एक विनती, एक अपील है कि आप लोग इस नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। पूरी एपीएस समीक्षा अधिकारी की जानकारी आपको नए यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आलम के चैनल पे मिलेगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जान जाएं। धन्यवाद।